हाय एवरीवन। कल हमने रजिस्टर कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे नेक्स्ट इसका फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। हम पढ़ के रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर, देन उसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्लैश मेमोरी डिवाइस स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट नीडिंग पावर टू कीप इट। मतलब ये डाटा स्टोर करता है इलेक्ट्रॉनिकली और देन इसको पावर की नीड नहीं होती। जैसे आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कोई डाटा मतलब कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो अगर आप लाइट मतलब अगर आपने स्विच ऑफ किया फ़ोन, तो वो होता है बुटाइल में। जैसे स्विच ऑफ किया, जहाँ आपने पावर ऑन का ऑफ का बटन किया, तो वो जो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो वो डाटा भी इरेज हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या था, लाइट आए, अगर फ़ोन आप स्विच ऑफ करो ना करो, लाइट आए जाए, इसका डाटा उसी में स्टोर रहता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप बोल सकते हो, पेन ड्राइव्स होगी, मेमोरी कार्ड्स हो गए, जिनमें डाटा होता है। अगर लाइट जाए ना जाए तो उसमें तो डाटा रहेगा रहेगा। अगर जब आप प्लग करोगे तो उसको आप कंज्यूम करोगे, जब आउट करोगे तो प्लग आउट करोगे उसको, फिर भी उसमें डाटा वो रहेगा रहेगा। तो ये नॉन बुटाइल होता है। बुटाइल क्या होता है? जो कि अगर बुटाइल होता है जो कि अगर लाइट गई, अगर आपने स्विच ऑफ किया फ़ोन, तो वो डाटा भी इरेज हो जाएगा। लेकिन नॉन बुटाइल क्या होता है? लाइट जा ना जाए, आप स्विच ऑफ करो, फ़ोन ना करो, ये फिर भी डाटा उसमें रहता है। ओके। इसके बाद इसको हम आल्सो कॉल्ड डाटा बैकअप कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव्स होगी, मेमोरी कार्ड होगी, उसमें आप डाटा स्टोर करके ईजिली कैरी कर सके, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो ना, दैट इज कॉल्ड इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स ये ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हो। इट मीन्स एन ईजी डाटा स्टोर। ईजिली आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो और करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, है ना। और ये प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जैसे मेमोरी कार्ड में अगर एक बार आपने उसमें डाटा स्टोर कर दिया, तो उसमें वो परमानेंट रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। लेकिन अब जैसे रैम का होता है, रैम में जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं पे भी, इंस्टा पे कुछ भी कर रहे हो या सर्च किया आपने, तो अगर आपने वो इंस्टा मतलब अगर फ़ोन स्विच ऑफ किया या लाइट कुछ भी ऐसे मतलब किसी भी कारण से जब फ़ोन बंद हुआ, तो वो डाटा भी इरेज हो जाता है ना। ना उसके बाद इसके की फीचर क्या है? ये नॉन वोटाइल होती है, डाटा सेफ, डाटा स्टे इवन वैन पावर इज ऑफ। डाटा लाइट चले भी जाए तो फिर भी डाटा रहता है। राइटेबल होता है, यू कैन इरेज एंड राइट डाटा मैनी टाइम्स। मतलब आप मैनी टाइम इसको इरेज कर सकते हो, मैनी टाइम इसको फिल कर सकते हो। कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, स्मॉल साइज़ होता है और ईजी टू कैरी होता है। शॉक रेसिस्टेंट, नो मूविंग पार्ट सो दे लेस लाइकली टू गेट डैमेज। मतलब इफ़ यू ड्रॉप ए यूएसबी पेन ड्राइव ऑन द फ्लोर इट यूजली स्टिल वर्क, बट इफ़ यू ड्रॉप एन ओल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी इट कैन स्टॉप वर्किंग। मतलब जो पेन ड्राइव है अगर वो नीचे गिर जाए तो वो ईजिली आप उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जो पहले की पेन जो होती थी, ओल्ड हार्ड डिस्क होती थी, अगर वो एक बार नीचे गिर जाए तो वो टूट जाती थी, है ना। वो थोड़ी सी होती है ना कांच टाइप की, वो टूट जाती थी। तो इसमें क्या है, नो मूविंग पार्ट होते हैं, मतलब ईजिली डैमेज नहीं होती ये। ओके। देन उसके बाद आता है फास्ट एक्सेस स्पीड। जो काफ़ी फास्ट एक्सेस स्पीड होती है, फास्ट देन हार्ड डिस्क इन रीडिंग राइटिंग डाटा। फास्ट होती है जो हार्ड डिस्क से। और इट इज़ आल्सो प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसको आप प्लग हो, जैसे आप लगाओगे पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड को प्लग किया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड प्लग एंड प्ले डिवाइस होते हैं जी। लगाओ प्लग, उसमें आप फिल उसको इन करो अपने लैपटॉप या फ़ोन में किसी में भी, तो उसको आप उसी टाइम यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसकी यूएसबी होगी, पेन ड्राइव्स होगी। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? 4 GB से लेके 1 TB तक। और कनेक्ट विद यूएसबी पोर्ट्स। पोर्ट्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पोर्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हो ना, उसको हम पोर्ट्स कहते हैं। जो फाइल ट्रांसफ़र, डाटा बैकअप एंड पोर्टेबल स्टोरेज। ये क्या यूज़ कहाँ यूज़ होती है? फाइल ट्रांसफ़र करने में। जैसे आपने डाटा पेन ड्राइव में डाला, तो फिर आप अगर आपने दूसरी किसी को देना, तो वह पेन ड्राइव के थ्रू आप इजीली कैरी करके दूसरी जगह ले सकते हो, फिर वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। और डाटा बैकअप के लिए कर सकते हो, पोर्टेबल स्टोरेज के लिए करते हो। उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? 128 GB से लेके सर्बल TB तक, मतलब मैक्सिमम TB तक जाती है जी। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन HDD बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी। और ये ना SSD जो काफ़ी एक्सपेंसिव है HDD से। ओके। HDD ईजिली टूट जाती थी, लेकिन ये नहीं टूटती। उसके बाद मेमोरी कार्ड आते हैं, SD कार्ड, जिनकी SD कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल। सिक्योर डिजिटल यूज़ कहाँ यूज़ होते हैं? कैमरा में, फोटोग्राफी होती है वहाँ, उसमें कैमरे में डलते हैं, फ़ोन में यूज़ होते हैं, एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेज में यूज़ होते हैं। उसके बाद माइक्रो SD कार्ड्स। माइक्रो SD कार्ड क्या होते हैं? स्मॉलर वर्जन ऑफ SD फॉर मोबाइल डिवाइसेज। ये क्या स्मॉलर होते हैं, SD कार्ड के स्मॉलर वर्जन होते हैं। उसके बाद एक टर्म है IoT। इसका क्या मतलब है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या आता है? हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का इन्होंने डिफरेंस दिया है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? HDD। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? SSD। स्लोअर इसकी HDD की स्पीड कितनी है? 80 MB से लेके 160 MB पर सेकंड पर देती है। उसके बाद इसमें प्रोन मतलब इससे कमी क्या है? मैकेनिकल फेलियर रहता है इसका। नॉइज़, ये काफ़ी नॉइज़ करते थे ड्यू टू मूविंग पार्ट। जिनमें मूविंग पार्ट होती है कि ये जो मैंने आपको बताया ना, जो नीचे गिर जाते टूट जाते थे, मूविंग पार्ट्स होते हैं इनमें। मतलब ईजिली अगर आप जेब में डालते हो स्क्रैच पड़ जाते हैं ना, ऐसी होती थी पहले। लेकिन आजकल तो जो पेन ड्राइव चली उसको आप जहाँ मर्जी रखो,
देन हाई पावर यूज, ज़्यादा पावर यूज़ करती थी, चीपर पर GB, ये सस्ती होती थी पर GB पर। उसके बाद सॉलिड स्टेट में क्या है, ये फास्टर है, फास्टर स्टेट ड्राइव्स है, मोर ड्यूरेबल, नॉन मूविंग, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता, मतलब इजीली आप डाल सकते हो, डैमेज नहीं होगी, वो साइलेंट, आवाज़ भी नहीं करती है। अब पेन ड्राइव लगाते तो आवाज़ थोड़ी ना करती है। उसका लोअर पावर यूज, पावर भी कम यूज़ करती है, जो मतलब फ़ोन की बैटरी जो यूज़ करती है कम करती है, एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये पर GB, लेकिन ये अच्छा क्वालिटी देती है। उसके बाद एक टर्म आती है मेमोरी हायरार्ची। इसमें क्या है, मेमोरी हायरार्ची मीन्स अरेंजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। मतलब कि जो इसकी स्टोरेज होती है ना कंप्यूटर की, उनको ये एक पैटर्न में लगाते हैं, किसके बेस पे, उनकी स्पीड पे, कॉस्ट के और कैपेसिटी बेस पे। ओके, जो टॉप ऑफ हायरार्ची जो सबसे ऊपर होती है वो क्या होती है, फास्टेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है और मोस्ट एक्सपेंसिव पर यूनिट होती है। और जो सबसे नीचे होती है हायरार्ची के, वो क्या होती है, स्लोएस्ट, लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट पर यूनिट। देन उसके बाद आता है मेमोरी हायरार्ची पिरामिड। इसके पिरामिड क्या है, जो CPU है, CPU रजिस्टर वो स्मॉलेस्ट होते हैं और फास्टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आता है कैश मेमोरी, फिर उसके बाद आती है मेन मेमोरी, फिर उसके बाद आती है मैग्नेटिक डिस्क। फिर मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या आता है, HDD आती है और SSD आती है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आती है, उसके बाद मैग्नेटिक टेप आती है। जो बॉटम में है वो मैक्सिमम कैपेसिटी है और स्लोएस्ट है और चिपेस्ट है। और जो सबसे टॉप में है ना, वो मिनिमम है, आपको बोला ना स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेंसिव पर MB भी वो मोस्ट एक्सपेंसिव होती है। ओके, देन टेबल स्पीड और कैपेसिटी ऑर्डर के उस पे बेस पे टेबल है जी। रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। कैश मेमोरी वेरी फास्ट होती है, स्मॉल होती है। मेन मेमोरी फास्ट होती है, मीडियम होती है। और सेकेंडरी मेमोरी स्लोएस्ट होती है और वेरी लार्ज होती है। ओके, सबसे फास्ट रजिस्टर, उससे कम कैश मेमोरी, उससे कम मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या कहते हैं, HDD, SSD, ऑप्टिकल टेप, ये सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रजिस्टर क्या है, लीस्ट असेस टाइम, मतलब सबसे कम टाइम में ये असेस करते हैं, मतलब काफ़ी फास्टेस्ट होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज लार्जेस्ट कैपेसिटी बट स्लोएस्ट असेस टाइम, इसमें आप स्टोर तो काफ़ी कर सकते हो, इसमें डाटा तो काफ़ी स्टोर होता है लेकिन ये स्लोएस्ट होती है। उसको हायर अप इन द हायरार्ची, फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव पर GB। जो टॉप पे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं पर GB, जो रजिस्टर है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो लोअर में है वो काफ़ी चीपर होते हैं पर GB, जब आप परचेज़ करोगे तो। उसके बाद आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मीनिंग क्या है इसका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU प्रोसेसर इटसेल्फ। मतलब ये जो डाटा ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर में, उसमें CPU का और मतलब जो CPU है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसका वो कुछ नहीं करता, बिना बिना CPU के जो डाटा ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रांसफर डाटा टू फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ये क्या करता है, ट्रांसफर डाटा करता है फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के विदाउट CPU की हेल्प से या CPU की कमांड से। ए सेपरेट DMA, a separate direct memory access controller is required to handle the transfer। ओके, जो DM होता है, DMA ये क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है कि हैंडल द ट्रांसफ़र, मतलब ये रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफ़र को हैंडल करने के लिए। वाई इट इज़ यूज्ड, इट इसके क्यों ये यूज़ में आता है। नॉर्मली द CPU हैज़ टू कॉपी डाटा बिटवीन रैम एंड डिवाइसेस, दिस वेस्ट CPU टाइम। मतलब नॉर्मली क्या करता है CPU, जब कोई असेस करता है डाटा, जैसे सेकेंडरी मेमोरी से करेगा या किसी नहीं करेगा, तो वो सबसे पहले मेमोरी मेन मेमोरी से करता है। मेन मेमोरी मतलब रैम से करता है। तो उसमें क्या होता है, CPU को टाइम वेस्ट होता है। जैसे आपने सेकेंडरी मेमोरी कोई पेन ड्राइव या कुछ लगाया, तो पहले वो डाटा कॉपी होगा मेन मेमोरी में, देन CPU उसको असेस करेगा। लेकिन ये क्या करता है, विद DMA ए स्पेशल हार्डवेयर कंट्रोलर हैंडल द ट्रांसफ़र। मतलब ये उस जो होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उस हैंडल करता है उस ट्रांसफ़र को। द CPU ओनली स्टार्ट द ट्रांसफ़र एंड इज़ फ्री टू डू अदर वर्क। मतलब DMA क्या करता है, उस ट्रांसफ़र को खुद कर लेता है और CPU को फ्री कर देता है कि तुम अपना काम करो, मैं इसको अकेले हैंडल कर देता हूँ। मतलब ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें CPU इन्वॉल्व नहीं होता, किसमें, डाटा ट्रांसफ़र करने में। ओके, एग्जाम्पल वैन जो कॉपी ए लार्ज फाइल फ्रॉम डिस्क टू रैम। अगर आप मतलब कोई लार्ज फाइल है, जैसे कोई आपकी मेमोरी कार्ड में या कहीं पड़ी है पेन ड्राइव में, उसको वो क्या होगी, पहले रैम में कॉपी होगी। तो DMA क्या करता है, मूव द डाटा क्विकली विदाउट टाइम अप द CPU। मतलब वो क्या करता है, CPU को बिना बताए ही वो जो डाटा होता है वो खुद ले लेता है और रैम में ट्रांसफ़र कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, मैंने उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, जे डज नॉट रियल, ये रियल मेमोरी नहीं होती, जो इल्यूजन होता है। इट इज़ ए स्टोर स्कीम दैट प्रोवाइड यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग ए वेरी बिग मेन मेमोरी। मतलब ये इल्यूजन पैदा करता है कि जैसे कि यूजर को लगता है ये बहुत, इसमें बहुत मेमोरी है, लाइक ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। जिन सिस्टम में रैम कम होती है वहाँ
जूस होती है वर्चुअल मेमोरी। जब मल्टीटास्किंग करते थे टाइम रैम ख़त्म हो जाती है तो डाटा टेम्पररी वर्चुअल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। जब जहाँ अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो रैम का डाटा जब खत्म हो गया, जितनी रैम कैपेसिटी होगी वो उतना ही काम करेगी, तो उस टाइम क्या होता है जो डाटा होता है वो टेम्पररी वर्चुअल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज स्पेस। ये क्या काम करती है वर्चुअल मेमोरी, मतलब एक लाइक सेकेंडरी मेमोरी का काम करती है। जब जो सिस्टम होता है उसमें रैम में जब कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है तो वो अगर ज़्यादा टास्क करेंगे तो वो अकेले तो कर नहीं पाएगी। अगर जिसकी 2 GB रैम है तो वो रैम अगर फुल हो जाएगी तो वो कैसे करेगी, तो उस टाइम क्या होता है जो डाटा पहले से उसमें सेव होता है वो टेम्परेरी के लिए वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है टेम्परेरी के लिए। ये एक इल्यूजन होता है। दैन इनलाइन DMA क्या होता है, फास्ट डायरेक्ट ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइसेस विदाउट वर्डिंग CPU। मतलब ये फास्ट ट्रांसफ़र करती है डाटा बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइसेस। जो मतलब आप डिवाइसेस और मेमोरी में जो डाटा ट्रांसफ़र करते हो वो ये जल्दी करती है विदाउट बर्डिंग CPU को बिना बताए करती है ताकि CPU को बर्डन ना हो। उसके वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस यूज टू एक्सटेंड रैम व्हेन फिजिकली मेमोरी इज नॉट इनफ। ये क्या करती है, जो रैम की स्टोरेज है उसको एक्सटेंड करती है जबकि रैम की स्टोरेज खुद की फुल हो जाती है। उसको असेस टाइम एक टर्म है, ये क्या होती है असेस टाइम, it is the time taken by the computer to find or reach the memory where the data is stored. Think of it like the time is take to open a drawer to find a file. मतलब असेस टाइम क्या होता है, जब कोई डाटा आपकी मेमोरी में पड़ा है, जैसे कोई फाइल मैनेजर में आपका डाटा पड़ा है तो उस डाटा को अगर जब जैसे आप फाइंड करते हो तो उसको फाइंड करने को कहते हैं असेस टाइम, कि उसको फाइंड करने में आपको कितना टाइम लगा, उसको कहते हैं असेस टाइम। देन डाटा असेस टाइम क्या होता है, it is the total time to get the data from memory and make it read for the CPU to use. So after opening the drawer, assess time, this is the time to take the file out and read it. मतलब जब उसके बाद आपको असेस टाइम, मतलब आप असेस टाइम हो गया, आपको जितना टाइम लगना था लग गया, उसके बाद जब आपको वो डाटा मिल जाता है ना, जैसे आपको वो PDF मिल गई तो उस PDF को जब आप रीड कर रहे हो ना, जब उस PDF पे आप काम कर रहे हो, जब उसे रीड कर रहे हो है ना, तो उसको कहते हैं डाटा असेस टाइम, कि आप कितने टाइम उसको रीड कर रहे हो, कितने टाइम उससे क्या कर रहे हो। ओके, सो इन शॉर्ट क्या है, असेस टाइम क्या होता है, टाइम टू रीच द मेमोरी, मतलब जो जितना टाइम लगता है उस पर्टिकुलर PDF या पर्टिकुलर उस मेमोरी तक पहुंचने में, उसको फाइंड करने में। और डाटा असेस टाइम क्या होता है, टाइम टू रीच प्लस उसको जब जितना टाइम लगा ढूंढने में, उसके बाद टाइम टू गेट द डाटा, और फिर उसको डाटा को लेना, उस डाटा को जैसे सॉन्ग सुनना या फिर उस डाटा पे उसको रीड करना। उसके बाद यूनिट क्या है, यूनिट इसका जो कि मेजर होता है MS में, मिली सेकंड में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अफेक्ट हाउ क्विकली द ड्राइव कैन लोकेट डाटा, मतलब ये अफेक्ट करती है क्विकली कितने ड्राइव डाटा लोकेट करती है, कितनी जल्दी। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कि डाटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं विदाउट नीडिंग पावर, मतलब इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, ये उसके बिना भी डाटा स्टोर कर लेते हैं। और इसको आल्सो कॉल्ड आपको डाटा बैकअप कहते हैं। और ये पोर्टेबल होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो। इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉन वोटाइल होता है, लाइट जाए ना जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीराइटेबल, आप मैनी टाइम इसको इरेज कर सकते हो, मैनी टाइम आप फिल कर सकते हो। पोर्टेबल होते हैं, मतलब स्मॉल होते हैं कॉम्पैक्ट में, और पोर्टेबल होते हैं, इसलिए आप कैरी कर सकते हो। शॉक रेजिस्टेंट, नो मूविंग पार्ट, खतरा नहीं होता उसका डैमेज होने का, है ना। फास्ट एक्सेस, काफ़ी फास्ट एक्सेस होते हैं। और प्लग एंड प्ले होते हैं, जैसे पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड आपने लगाया तो उसी टाइम आप उसको प्ले कर सकते हो। एग्जांपल क्या है, USB होगी, जैसे पेन ड्राइव, सॉलिड SSD होगी, मेमोरी कार्ड हो गए। उसके बाद इंटरनेट ऑफ द मैन को हार्ड डिस्क, और ये सॉलिड स्टेट में आपको डिफरेंस बताया, हार्ड डिस्क स्लोअर होती है और इसमें मूविंग पार्ट होते हैं, डर होता है टूटने डाटने का। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये अच्छी हैं, फास्टेस्ट हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती हैं। और ये जो पहले HDD थी ये चीपर थी पर GB, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते SSD में। और इसको आप अगर पेन ड्राइव के नीचे गिर भी जाए या कहीं आप किसी हार्ड जगह पे रखो तो वो इजीली सेफ रहती है, लेकिन हार्ड HDD नहीं रहती, उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। ओके, उसको मेमोरी हाई रिच आपको बताया मैंने, ये एक अरेंजमेंट है डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें स्टोरेज में, जो कि कंप्यूटर की स्टोरेज होती है उसमें इन्होंने क्या किया है, एक अरेंजमेंट दी है। किस बेस पे, उसकी स्पीड पे, कॉस्ट पे और कैपेसिटी पे। मतलब उसको एक लाइन में लगाया, एक सीरियल वाइज लगाया कि सबसे फास्ट कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, जो एक मतलब पैटर्न बनाया उसका। जो टॉप पे क्या है इसका, सबसे फास्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव होती है। और सबसे जो बॉटम है वो सबसे स्लोएस्ट है और लार्जेस्ट है सबसे, और चीपेस्ट होती है। सबसे ऊपर कौन है, CPU रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, देन उसके बाद मैग्नेटिक टेप। जो बॉटम पे है वो क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब लार्जेस्ट होती है कैपेसिटी में, और स्लोएस्ट होती है और चीपेस्ट होती है। और जो टॉप पे है वो सबसे छोटी होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है और सबसे महंगी होती है।
मेमोरी टाइप, स्पीड, कैपेसिटी जो आपको मैंने बता दिया, फास्टेस्ट और वेरी स्लो, स्मॉल, फास्ट, मीडियम स्लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, रजिस्टर लीस्ट एक्सेस टाइम सबसे कम टाइम सबसे फास्टेस्ट है। सेकेंडरी मेमोरी लार्जेस्ट होती है बट स्लोएस्ट होती है। उसके बाद हायर अप इन देयर अची फास्टर बट जो टॉप पे है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और जो लोअर में है वो चीपर है, मतलब सस्ते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी सेस मैंने आपको बताया कि बिना सीपीयू के जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी सेस। और ये क्यों इसकी नीड होती है, क्यों नॉर्मली सीपीयू जब डाटा कॉपी रैम से लेगा तो वो उसको टाइम लगेगा, उसको सीपीयू को टाइम वेस्ट होगा। तो ये डीएमए क्या करता है उसकी जगह उस डाटा को ट्रांसफ़र करता है, उस प्रोसेस को हैंडल करता है विदाउट सीपीयू को बटन दिए हुए, विदाउट सीपीयू को काम दिए हुए, मतलब उसको कहता है कि तू और काम कर ले, मैं इसको ये कर लेता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड डीएमए। मतलब सीपीयू को डिस्टर्ब नहीं करता, सीपीयू अपना काम करता है, ईजिली अपना काम ईजिली कर देता है, मतलब सीपीयू को बिना बटन दिए हुए, जिसमें सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता, उस ट्रांसफ़र को आप बोलते हो डीएमए। देन उसके वर्चुअल मेमोरी जो कि इल्यूजन होती है, जो एक एक्चुअल में मेमोरी होती है लेकिन ये इल्यूजन होता है। जब रैम आपकी फुल हो जाती है, जब रैम मल्टीटास्किंग करते हैं डिवाइस फुल हो जाती है, तो ये जो उसमें डाटा होता है वो टेम्पररी के लिए वर्चुअल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, प्रोग्राम कैन रन इवन इफ दे नीड मोर मेमोरी देन द अवेलेबल रैम। मतलब अगर जो आप कुछ भी कंप्यूटर चला रहे हो, कुछ भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी है ना, तो जब रैम फुल हो जाए तो उसके बाद भी चलता रहता है, क्योंकि जो टेम्पररी डाटा होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, उसमें वर्चुअल मेमोरी में। ओके, डीएमए फास्ट डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइस विदाउट वर्डिंग, सीपीयू को वर्ड नहीं डालता। और वर्चुअल मेमोरी एक डिस्क स्पेस एक्सटर्नल जो कि रैम को एक्सटेंड करती है काम करने के लिए। असेस टाइम, जितना भी टाइम लगता है आपको आप पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचने में, उसको बोलते हैं असेस टाइम। और जब आप उस असेस टाइम को कंप्लीट करके डाटा तक पहुंच जाते हो, देन उसके बाद जब आप उसको रीड करते हो, उसको सीपीयू को देते हो उसको यूज़ करने के लिए, उसको उस टाइम को जितना भी उसको टाइम लगता है उसको कहते हैं डाटा असेस टाइम। ओके, इन शॉर्ट में क्या है, टाइम टू रीच द मेमोरी, एंड फिर डाटा असेस टाइम क्या है, इन टाइम टू गेट द डाटा, जब आप डाटा लेते हो। यूनिट इसका एमएस मिली सेकंड में, तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्विकली डाटा को लोकेट करता है। और रेशनल लेटेंसी क्या है, टाइम टू फॉर डिस्क कैलकुलेटर टू स्पिन द करेक्ट पोजीशन। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। तो कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। कंप्यूटर मेमोरी टोटली खत्म हो गई है। कंप्यूटर मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद पढ़े फ्लैश मेमोरी, उसके बाद उसके उनके पार्ट्स पढ़े, उनमें क्या क्या उनके फंक्शन है, टाइप सब पढ़ा। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सॉकेट्स और पोर्ट्स। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।